Assalamualaikum. I am Hafza Aliza. Welcome to the YouTube channel of Dynamic Law Association. Today we discuss on nervous system, यानी कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल प्ले करता है, नर्वस सिस्टम की फर्दर क्या टाइप्स हैं, ये नर्वस सिस्टम जो है किस तरह डिवाइड होता है और ये किस तरह से वर्किंग करता है। आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। The nervous system is a highly complex part of an animal that coordinates its action and sensory information by transmitting signals to and from different part of its body. Nervous system जो होता है ये एक complex part of animal होता है या एक ह्यूमन बीइंग जो है उनकी बॉडी का एक जो है कम्प्लेक्स पार्ट होता है जो कि कोऑर्डिनेट करता है, जिसके ज़रिए सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो जाती हैं, सिग्नल जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक और एक्शन जो है वो डन होता है। फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम यानी कि नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन करता है। जो नर्वस सिस्टम इज योर बॉडी कमांड सेंटर। नर्वस सिस्टम जो है हमारी बॉडी को कमांड प्रोवाइड करता है और ओरिजिनेटिंग फ्रॉम योर ब्रेन इट कंट्रोल योर मूवमेंट, यानी जो एक हमारा नर्वस सिस्टम है वो हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है और ब्रेन की जो फर्दर एक्टिविटी है उसके ज़रिए होती है। थाट हमारे जो है वो कंट्रोल होते हैं ब्रेन में एंड ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज जो है हमारे जो वर्ल्ड है उसके अराउंड वो भी हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। इट आल्सो कंट्रोल अदर बॉडी सिस्टम, ये इसके अलावा बॉडी के डिफरेंट और भी जो सिस्टम्स हैं उन्हें कंट्रोल करता है, यानी जिस तरह के डाइजेशन होगी या ब्रीथिंग होगी या सेक्सुअल डेवलपमेंट जो प्यूबर्टी है इसको भी जो कंट्रोल है वो नर्वस सिस्टम करता है। नर्वस सिस्टम की टू टाइप्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड हो जाता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइड हो जाता है सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अब हम इन सब को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम की डायग्राम है, यानी कि फर्स्टली जो है वो नर्वस सिस्टम होता है जो कि बॉडी का कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, वो आगे फर्दर डिवाइड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आगे फर्दर डिवाइड होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, और इसके जो अपोजिट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। एंड देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड होता है। अब हम इन सब टर्म्स को फर्दर जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम का जो पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसे डिस्कस करते हैं। इसके बाद फर्दर जो है वो हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डिस्कस करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलके बनता है, यानी इसके फर्दर जो है ये आगे टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम टेक इन सेंसरी इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड सेंड आउट मोटर सिग्नल। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो क्या करता है, वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेता है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेता है, वो 5 सेंसेस जो है हमारी विजन, हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल, टच, इन 5 सेंसेस के जरिए जो है वो इन्फॉर्मेशन लेता है, उसको प्रोसेसिंग करता है और फिर फर्दर जो है वो सिग्नल जाते हैं और फिर मोटर एक्टिविटी उसकी बेस के ऊपर परफॉर्म होती है। ये जो हेड है इसमें ये ब्रेन है और ब्रेन से फर्दर जो है वो आगे स्पाइनल कॉर्ड आ रही है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इसके अलावा जो ब्लू में तमाम एरिया है जो मसल्स को कवर किया गया है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। अब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक पार्ट जो ब्रेन है उसको देखते हैं। थिंक ऑफ द ब्रेन एज अ सेंट्रल कंप्यूटर दैट कंट्रोल आर द बॉडी फंक्शन। जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, जो हमारी बॉडी के आल जो बॉडी है उसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। द रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज लाइक अ नेटवर्क दैट रिले मैसेज। इसके अलावा जो बाकी वाला नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होता है, ये एक रिले होता है, मैसेज होता है जो ब्रेन से मैसेज आता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, और फिर वो जो डिफरेंट पार्ट्स तक मैसेज जाता है जो स्पाइनल कॉर्ड भी इसके अंदर इंक्लूड होती है जो कि ब्रेन की बैकडोन से शुरू होती है, और वो जो सिग्नल है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाती है और फिर उस आगे जो है फर्दर मोटर एक्टिविटी, मोटर एक्शंस जो है वो परफॉर्म होते हैं। द ब्रेन इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। ब्रेन जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, ये हमारे थॉट्स को, मेमोरी को, हमारे इमोशंस को, जो सेंसेस हैं, मोटर स्किल्स हैं, विजन्स, ब्रीथिंग, टेम्परेचर जो है, हंगर एंड एवरी जो हमारा प्रोसेस है, जो हमारी बॉडी का रेगुलेटरी सिस्टम है उसको हमारा जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है। टुगेदर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डेटा स्टैंड फ्रॉम इट मेक अप द, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कलेक्टिवली मिलके जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ब्रेन के जो है वो 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब, जो कि ये 4 लोब्स हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस जो हैं ये बॉडी के परफॉर्म करते हैं।
इसके अलावा जो है ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं, एक होता है राइट हेमिस्फीयर और जो दूसरा होता है वो होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर। राइट हेमिस्फीयर जो है वो हमारी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, जबकि लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारी राइट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है। और इनको जो कंबाइन करता है, दोनों को जो रिले बनाता है, जोड़ के रखता है, वो कॉर्पस कैलोज़म होता है। इस तरह ये ब्रेन के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं। अमेगडाला होता है, इसके अलावा जो है सेरिब्लम होता है, सेरिबेलम होता है। और ये तमाम जो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ब्रेन के ज़रिए जो है एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग कर सकता है। उसकी एग्जेक्टिव फंक्शनिंग जो होती है वो ब्रेन के अंदर इंक्लूड होती है। ब्रेन मेमोरीज स्टोर करता है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, इमोशंस रेगुलेट करता है, थॉट्स बनाता है। इसके अलावा जो मोटर फंक्शंस होते हैं, बैलेंसिंग होता है, उसको कंट्रोल करता है। और डिफरेंट जो सेंसेस होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है। ब्रीथिंग, जितने भी टेम्परेचर और रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा स्पीच और जो लैंग्वेज प्रोडक्शन है या जो लैंग्वेज फंक्शंस है, ये भी हमारा ब्रेन जो है वो कंट्रोल करता है और इनकी प्रोडक्शन करता है। ब्रेन की जो बैकडोर है वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो निकलती है और वो जो है वो इंडिपेंडेंट होती है ब्रेन के ऊपर। स्पाइनल कॉर्ड आर टू सेंड मोटर कमांड फ्रॉम द ब्रेन, यानी स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड ये फंक्शन प्रोवाइड करती है कि ब्रेन से कमांड लेती है और उसको बॉडी के डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे लेके जाती है। सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ब्रेन से रिसीव करती है और उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाती है। फॉर एग्जांपल जो है रिफ्लेक्स एक्शन इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि अगर एक इंडिविजुअल अगर उसने किसी भी गर्म चीज़ को टच कर लिया है तो फौरी तौर पे जो उसकी सेंसेस हैं वो एक्टिव होती हैं और जो सिग्नल हैं वो ब्रेन जो है वो रिसीव करती है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड आगे जो है वो मोटर एक्टिविटी परफॉर्म करती है। जो इंडिविजुअल होता है, अगर उसने किसी भी गर्म चीज़ को हैंड लगाया या टच किया तो वो फौरी तौर पर अपना हाथ जो है वो पीछे कर लेता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है और ये ब्रेन इसके अंदर जो है रिलेट कर रहा होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको फर्दर जो है रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ब्रेन से ये निकलती है, इसको डिफरेंट रीजन जो है उसके अंदर सर्विकल पोर्शन आता है, थोरैसिक पोर्शन आता है, लंबर एंड सैक्रल पोर्शंस जो है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और ये डिफरेंट जो है ये फंक्शंस जो है ये कंट्रोल करते हैं और इनके ज़रिए जो है वो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस जो है वो हैपन होते हैं। अब हम नर्वस सिस्टम के एक पार्ट जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको हम स्टडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी किया। अब हम नर्वस सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको डिस्कस करते हैं। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ये कंसिस्ट होता है, यानी इसके अंदर इंक्लूड होती हैं डिफरेंट नर्व्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। दीज नर्व फ्रॉम द कम्युनिकेशन नेटवर्क बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द बॉडी पार्ट, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो डिफरेंट नर्व्स आ रही हैं वो आगे फर्दर जो है वो बॉडी पार्ट्स तक जाती हैं। ये एक रिले होती है, रिले ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो ब्रेन से आती है और आगे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जाती है, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है वो पहुंचाई जाती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर जो है वो डिवाइड किया जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम में एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। अब हम इन टर्म्स को फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी के इनवॉलेंट्री जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो ऑर्गन्स होते हैं, लिम्ब या स्किन के जो फंक्शंस हैं उन्हें वो कंट्रोल करता है। और जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ब्रेन से यानी कि नर्व्स आती हैं और ये डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर जाती हैं जिनकी फंक्शनिंग को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसके अंदर आ जाते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब हम इन दोनों को फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। Somatic nervous system, this system is under voluntary control. It control the skeletal muscle of the body. We will discuss neuron, its structure and types. जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये वॉलंटरी एक्शंस करता है, उनको ये कंट्रोल करता है। इसके अंदर स्केलेटल मसल्स जो है इंक्लूड होते हैं और फॉर एग्जांपल जो इसके अंदर न्यूरॉन्स इंक्लूड होता है। न्यूरॉन्स जो है वो फर्दर आगे डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो है डिवाइड हो जाता है, या फिर न्यूरॉन की जो है फर्दर 3 टाइप्स हैं जिनके अंदर सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटरन्यूरॉन इंक्लूड होते हैं। अब हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं। न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन आ रही होती है उसको ये रिसीव करता है और फिर इसको ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के ज़रिए या की फॉर्म के अंदर। ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है इन सिग्नल्स को डिलीवर करता है। न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स भी कहा जाता है और ये ब्रेन के या एक नर्वस सिस्टम के ये इम्पोर्टेंट सेल्स होते हैं।
न्यूरॉन जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसके अंदर डेंड्राइट्स इंक्लूड होता है, एक्सोन होता है, माइलिन शीट होती है, एंड पे जो है वो टर्मिनल बटन होता है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है वो मैसेज को रिसीव करते हैं और फर्दर उसको नेक्स्ट न्यूरॉन तक जो है वो डिलीवर किया जाता है। डेंड्राइट्स जो होते हैं ये ट्री लाइक ब्रांचेस होती हैं जो कि मैसेज को रिसीव करती हैं, और उसके बाद फर्दर जो है वो मैसेज एक्सोन तक आता है, एक्सोन से मैसेज जो है वो टर्मिनल बटन तक जाता है, और टर्मिनल बटन से फर्दर जो मैसेज होता है वो नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वो मैसेज को रिसीव करता है, और आगे जो है वो सेम वही प्रोसेस होता है कि डेंड्राइट से एक्सोन एंड देन टर्मिनल बटन तक मैसेज जाता है। न्यूरॉन की 3 टाइप्स है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन कैरी सिग्नल फ्रॉम द आउटर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, यानी सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, आउटर पार्ट्स कौन से होते हैं जो हमारी सेंसेस हैं इनसे ये मैसेज को रिसीव करते हैं, और जो मोटर न्यूरॉन है वो फर्दर जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज को लेके जाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, यानी मसल्स तक, स्किन तक या ग्लैंड तक। अगर ग्लैंड तक लेके जा रहे हैं तो वो आगे जो है एक्टिविटी होती है, और अगर मसल तक लेके जा रहे हैं तो वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि एक जो इंडिविजुअल है वो अपना हाथ पीछे कर लेता है किसी भी गर्म चीज़ से। और जो इंटर न्यूरॉन होते हैं ये मिलाते हैं सेंसरी न्यूरॉन को और मोटर न्यूरॉन को, यानी सबसे पहले जो एक सिग्नल आता है, जो मैसेज आता है, इंफॉर्मेशन आती है, वो सेंसरी न्यूरॉन कन्वे करता है। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन जो है वो इंटर न्यूरॉन तक जाती है, इंटर न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन जो है वो मोटर न्यूरॉन तक जाती है, और फिर आगे जो है वो मोटर एक्टिविटी परफॉर्म होती है। 2 न्यूरॉन्स होते हैं, एफिरेंट एंड इफिरेंट न्यूरॉन। एफिरेंट न्यूरॉन होते हैं जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और फिर उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक लेके जाते हैं, जबकि जो इफिरेंट न्यूरॉन होते हैं वो मोटर जो इंफॉर्मेशन होती है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिसीव करते हैं और मसल्स में या जो ग्लैंड है वहाँ तक लेके जाते हैं। ये 2 टाइप्स ऑफ जो न्यूरॉन्स होते हैं ये बॉडी के अंदर वर्क करते हैं, एफिरेंट न्यूरॉन एंड इफिरेंट न्यूरॉन। अब हम देखते हैं कि साइनेप्स क्या होती है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में जो स्पेस होती है जहाँ से मैसेज जो है वो कन्वे हो रहा है, उस स्पेस जो है वो एक स्मॉल जो गैप होता है उसको साइनेप्स कहा जाता है। साइनेप्स इज अ स्मॉल गैप एट द एंड ऑफ अ न्यूरॉन दैट अलाउ अ सिग्नल टू पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट, यानी जो अलाउ करती है कि वन न्यूरॉन से मैसेज जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन तक जाए। न्यूरॉन आर सेल्स दैट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन योर ब्रेन एंड अदर पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन क्या होता है, ये एक सेल्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। सिनेप्सेस आर फाउंड वेयर न्यूरॉन कनेक्ट विद अदर न्यूरॉन। सिनेप्स क्या होती है, ऐसा गैप होता है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में एग्जिस्ट करता है। ये एक सिनेप्स की हमें पिक्चर दिखाई जा रही है कि जिस तरह ये 2 न्यूरॉन्स और उनके दरमियान में जो स्मॉल गैप है ये सिनेप्स होता है। Action potential. An action potential is defined as a sudden, fast, transitory and propagating change of the resting membrane potential. Action potential क्या होता है कि एक sudden change होता है, fast change होता है, मैसेज जो है वो आता है और उसकी वजह से क्या होता है कि resting membrane जो होती है वो एक्टिव होती है। Only neuron and muscle cell are capable of generating an action potential. Only सिर्फ जो न्यूरॉन और मसल होते हैं ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं, एक्साइट होते हैं जब मैसेज आता है और फिर एक जो एक्शन पोटेंशियल है वो क्रिएट होता है। एक्शन पोटेंशियल आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन सिंस दे प्रोपागेट इंफॉर्मेशन इन द नर्वस सिस्टम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड प्रोपागेट कमांड इनिशिएटेड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द पेरिफेरी। Consequently, it is necessary to understand thoroughly their properties. यानी नर्वस सिस्टम से फर्दर जो है वो मैसेज आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और आगे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक जाता है। इन्फॉर्मेशन जब आती है तो जो एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है। एक जो न्यूरॉन है जब वो मैसेज लेके आते हैं तो एक एक्साइटरी जो सिचुएशन हो जाती है और उसकी बेस के ऊपर जो एक एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट होता है। यानी सबसे पहले ये एक एक्शन पोटेंशियल का फिगर है जिसमें सबसे पहले हाइपरपोलराइज सिचुएशन, उसके बाद डीपोलराइज होता है और फिर जो है रीपोलराइज होकर हाइपरपोलराइज की तरफ जो है वो न्यूरॉन जाते हैं और इस तरह जो है वो मैसेज कन्वे होता है। हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस किया। अब हम उसके सेकंड पार्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को देखते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज अ कंपोनेंट ऑफ अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट रेगुलेट इनवॉलंटरी फिजियोलॉजिक प्रोसेस। ये जो है इनवॉलंटरी जो हमारे एक्शंस है उससे कंट्रोल करता है। जिस तरह हार्ट बीट, हार्ट रेट है, हार्ट रेट जो होता है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है,
वो एक इनवॉलंटरी एक्शन है, या जो ब्लड प्रेशर उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, इनवॉलंटरी है। हमारे जो सांस लेना है या जो डाइजेशन का प्रोसेस है, ये एक जो है इनवॉलंटरी प्रोसेस है, ये वॉलंटरी एक इंडिविजुअल के कंट्रोल में नहीं है। या जो आफ्टर प्यूबर्टी सेक्सुअल अराउजल होता है वो भी इनवॉलंटरी होता है, कंट्रोल में नहीं होता। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इनकी फंक्शनिंग जो है उसको कंट्रोल करता है। इट कंटेन्स 3 ऑटोनॉमिकली डिस्टिंक्ट डिवीजन। इसको जो है ये फर्दर जो है ये 2 डिवीजन्स के अंदर, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, जो कि होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं। सिंपैथेटिक डिवीजन क्या होती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम दैट कैरी सिग्नल रिलेटेड टू योर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये फाइट और जो फ्लाइट रिस्पॉन्स सिचुएशंस होती है उनको ये सिग्नल जो होते हैं कैरी करता है। दैट मेक इट अ की पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। फाइट और फ्लाइट सिचुएशन क्या होती है? एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है जिसके अंदर एक जो इंडिविजुअल होता है वो फाइट करता है या वो फ्लाइट हो जाता है। तो जो सिंपैथेटिक डिवीजन है ये इसको कैरी करता है, इसके सिग्नल्स को कैरी करता है। जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है या फाइट और फ्लाइट सिचुएशन होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल है उसने अगर उसने फॉर एग्जांपल कोई शेर देख लिया और उसको फोबिया है शेर का, या उसे कोई ऐसे एनिमल का फोबिया है, या वो डर रहा है वो एनिमल को देख, तो उसकी उस वक्त जो सिचुएशन होगी वो फाइट और फ्लाइट हो जाएगी। उसका जो पीपल होता है, जो आई के अंदर होता है, वो डायलेट हो जाएगा, सलाइवा इनहिबिट हो जाएगा, एयरवे जो होती है वो डायलेट हो जाएगी, हार्ट बीट जो है उसकी इंक्रीज हो जाएगी, उसकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा, और जो उसका जो लीवर है वो ग्लूकोज जो है वो रिलीज़ करना शुरू हो जाएगा, किडनी जो है वो एड्रेनलिन हार्मोन जो है उसको रिलीज़ करेगी, ब्लैडर जो है वो रिलैक्स हो जाता है उस वक्त, और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, उसका जो ब्लड फ्लो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है जब भी एक इंडिविजुअल को फाइट और फ्लाइट सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। यानी फॉर एग्जांपल जो हमने इधर ऐड किए कि अगर एक इंडिविजुअल लाइन को देखता है तो उसको वो उससे डरता है, तो उस वक्त उसकी जो ये सिचुएशन है ये उसको सिम्टम्स का सामना करना पड़ेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन सिग्नल्स को कंट्रोल करता है, इन सिग्नल्स को रिसीव करता है। पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो होती है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बॉडी रेस्ट एंड डाइजेशन रिस्पॉन्स व्हेन द बॉडी इज रिलैक्स। जब फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन के बाद एक इंडिविजुअल रिलैक्स सिचुएशन के अंदर आता है तो वो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन जो है उन सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। इट बेसिकली डज द वर्क ऑफ सिंपैथेटिक डिवीजन आफ्टर अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीज रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट एंड इंक्रीज डाइजेशन। और जब एक इंडिविजुअल स्ट्रेसफुल सिचुएशन फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन के बाद जब एक नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर आता है तो उसके बाद रिलैक्स सिचुएशन के अंदर आता है तो उस वक्त क्या होता है कि उसकी जो हार्ट रेट जो उसका तेज़ हुई होती है या उसका जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हुआ होता है, तो वो रिलैक्स वो भी होते हैं, वो भी नॉर्मेलिटी की तरफ आते हैं, और उसका जो डाइजेशन रेट होता है वो इंक्रीज़ होता है। जब एक इंडिविजुअल फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन को रिलैक्स सिचुएशन में आता है तो उसको ये सिम्टम्स होते हैं। उसका जो पीपल होता है जो डायलेट हुआ आता है फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में वो नॉर्मलिटी की तरफ आता है, यानी कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, स्लाइवेशन जो होती है इनहिबिट हुई होती है वो नॉर्मल होती है, और उसकी जो हार्ट रेट होती है वो स्लो होती है, स्टोमच जो है वो डाइजेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है, उसकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो एक्टिविटी होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, और जो ब्लैडर होता है वो जो फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन के अंदर कंस्ट्रिक्ट हुआ होता है तो इधर रिलैक्स हुआ होता है, तो इधर क्या होता है कि ब्लैडर जो होता है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इन सिग्नल्स को जो है वो रिसीव करता है, इनके जो फंक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल करता है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ब्रेन को डिस्कस किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।